फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कल थोड़ा सा पढ़ लिया था उसे हम रिपीट करते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था, टर्म तो कल हमने एक ही पढ़ी थी, क्या थी वो? कैपिटल। कल हमने जो वन टर्म पढ़ी थी उस टर्म का नाम क्या था बेटा? कैपिटल। दीपेंद्र, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज कैपिटल? The amount invested by a person to start business. Very good. The amount invested by a person to start Which business a bus- known as capital. Is it clear? Yes, sir. Yes, clear. देखिए मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है that amount is known as capital. Clear? Now Yes. we are going ahead and now we will study some more terms that will help us to understand accounting. Okay, अब हम आगे कुछ और टर्म्स को पढ़ेंगे, कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें अकाउंटेंसी का मतलब समझेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए बेटा अपना। सेकंड टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं असेट्स। डालिए आप लोग असेट्स। लिखते ही रहे बेटा आप लोग, जैसे मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपको नोट्स प्रिपेयर करते रहे। लिख लिया बेटा असेट्स? Yes, sir. ओके। संचल, you should also reply. संचल, Yes, sir. you should also reply. Okay, assets. Now understand what is assets. थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे assets होता क्या है। Any person have anything that he or she can convert into money whenever or she wishes. बात समझ में आई बेटा? असेट्स का मतलब होता है असेट्स इज एनीथिंग कोई भी पर्सन अगर कोई भी एसेट के पास है जिसे वो जब चाहे जब मनी में कन्वर्ट कर ले, क्या कहलाएगा? कि असेट्स लाइक। क्या कहलाएगा बेटा वो? कि असेट्स कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप जिस घर में रहते हो वो घर किसका है? पापा का है? वो घर किसका है? पापा के नाम पर है या आपकी मम्मी के नाम पर है? आपके नाम पर तो नहीं है। तो क्या आप उसको कभी भी बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? पापा उसको कभी भी बेचकर मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो करेंगे नहीं करेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जब चाहे जब ऐसा कर सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज है और एक कंसेप्ट हमारे पास असेट का ये हो गया कि एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी एनी टाइम। दूसरा और भी कंसेप्ट समझ सकते हैं असेट्स को समझने के लिए हम और भी मेथोडोलॉजीज को काम में ले सकते हैं बेटा। क्या हो सकती है? any amount that we are asking from somebody.
क्या हुआ बेटा, मतलब कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि हम किसी से मांगने के हकदार हैं, ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि हम किसी से मांगने के हकदार हैं, ध्यान से समझना बेटा, ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि हम किसी से मांगने के हकदार हैं, क्या कहलाएगी आपकी वो, असेट्स कहलाएगी। सपोज आपने किसी को लोन दिया, यू गेव लोन टू समवन, यू गेव लोन समवन, तो अब आपके पास अधिकार है फिर किसी को पैसा मांगने का, है या नहीं है बेटा, बताइए, रिप्लाई कीजिए। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आपने किसी को पैसा उधार दिया है, अब आपके पास क्या उस व्यक्ति से वो पैसा मांगने का अधिकार है या नहीं है? यस सर। वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, असेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, वो आपकी असेट्स कहलाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सर यस सर। ओके ना, और भी आप इसको समझ सकते हैं, असेट्स को और भी किस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखें, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, आप लोग नोट करना शुरू करें। असेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे आप, प्रॉपर्टीज और थिंग्स assets refers to properties or things owned by a business concern, owned by a business concern, which can be expressed in terms of money, which can be expressed in terms of, ध्यान देना बेटा, सेक्टर में डेफिनेशन क्या लिखी, एनी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज जिसके ऊपर भी एक बिजनेस कंसर्न, मतलब एक व्यापार का अधिकार है, इसके ऊपर क्या है बेटा, एक व्यापार का अधिकार है, जिसे हम मनी के टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम मॉनेटरी टर्म में उसको समझ सकते हैं। क्या कहलाएगी बेटा, वो हमारी असेट्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ध्यान देंगे आप समझिए कि हमने यहाँ पर ये जो बिजनेस कंसर्न लिखा है इसकी बात करें, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं इसकी कर रहे हैं बेटा, बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं कर रहे हैं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग होते हैं। ध्यान दो, मान लो आपकी शॉप के बाहर दो कार्स पार्क होती है, और ये आपकी शॉप के बाहर दो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी है, और जो फर्स्ट वन है वो है आपके बिजनेस की, डिलीवरी वैन, बिजनेस में जो माल हम जरूर पहुंचाते हैं उसकी डिलीवरी वैन है। और दूसरी जो गाड़ी है वो किसकी है, बिजनेसमैन की पर्सनल है, बिजनेसमैन की पर्सनल कार है। तो नाउ यू विल टेल मी व्हिच वन ऑफ these cars or both of these cars are the assets of business, ये दोनों गाड़ियां बिजनेस की assets हैं
इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बिजनेस की असेट्स है बेटा? Delivery van. Only delivery van is the assets of the business. This one, businessman की जो पर्सनल कार है बेटा, वो बिजनेस की assets में काउंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? वो बिजनेस की assets में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? चंचल बात क्लियर है बेटा? यस सर। ये डेफिनेशन कॉपी कर लिया आपने? यस सर। डेफिनेशन कॉपी कर ली बेटा? यस सर। देखो आप असेट्स के बारे में एक बात और हम लिखते हैं। बिजनेस concern have assets to get benefit from एक बिजनेस जो होता है, एक बिजनेस कंसर्न जो होता है, वो क्यों रखता है assets को? क्यों रखता है? ताकि फ्यूचर में वो उनसे क्या ले सके बेटा? बेनिफिट ले सके। क्यों रखता है assets को? अगर कोई भी बिजनेस के पास ऐसी assets है जिससे उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो बिलीव कीजिए उसको अपने पास नहीं रखेगा, अनावश्यक खर्चे वो उसके अंदर नहीं बढ़ाएगा। नोट कर लें ये बात भी। कर लिया नोट बेटा? बेटा आप लोग रिप्लाई करते रहे हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा? वापस आए को इन अ बिजनेस कंसर्न द असेट्स मे बी ऑफ 6 टाइप्स। इन अ बिजनेस कंसर्न द असेट्स मे बी ऑफ 6 टाइप्स। The name of them are: first one is fixed assets, second one is current assets, third one is tangible assets, fourth one is intangible assets, fifth one is vested assets, and sixth one is liquid assets. ठीक है? क्लियर है तक? अब थोड़ा सा इनको हम समझें। एक बार ये फ्लो चार्ट बना के इनके नाम नेम नोट कर लो बेटा। इस तरह से फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है, इस तरह से बना के इनके नेम नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि फिर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, हम समझते हैं। लिया बेटा नोट सबने? हो गया बेटा नोट सबका? तो अब हम असेसमेंट में टाइप पढ़े तो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बताइए चंचल, फर्स्ट असेट्स का टाइप कौन सा पढ़ा था बेटा आपने? फर्स्ट असेट। हाँ दोबारा बताएं। फिक्स्ड असेट्स, वेरी गुड। हमने पहली असेट्स का टाइप कौन सा पढ़ा था बेटा? फिक्स्ड असेट्स। और अगर हम फिक्स्ड असेट्स के बारे में समझे तो इसके बारे में हमें पता क्या लगता है? ये जो होती है ना बिजनेस में इंटेंडेड टू remain in business for long time। ये वो असेट्स होती हैं जिनको बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक रखने के बारे में विचार किया जाता है। ये नॉन
और सेल होती है। इन असेट्स को बेचने के लिए बिजनेस में नहीं रखा जाता है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, these are helpful in smooth functioning of बिजनेस। ये बिजनेस को आसानी से हमारा बिजनेस चलते रहे, इनको बिजनेस के अंदर रखने का मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे बिजनेस को चलाने में बड़ी आसानी से हमारा बिजनेस चलता रहे। हमारे बिजनेस को चलाने में हमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़े, ये उसमें हेल्पफुल होती है। कौन कौन सी होती है, हम इनके एग्जांपल्स पढ़ें। लैंड, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, मशीन जो मतलब जो भी आपने प्लांटिंग की हुई है वो इसके अंदर आ जाएगा। फर्नीचर, ये हमने कुछ एग्जांपल्स कराए जिसके बेटा फिक्स। If you have any doubt in these, you can tell. You can ask. Do you have any doubt? So now we will study about current assets. हम समझते हैं करंट असेट्स क्या होता है। करंट असेट्स का मतलब समझिए बेटा, मीनिंग समझिए क्या होता है। Those assets that have to be converted into cash within maximum 1 year। मतलब ये वो असेट्स होती है जिन्हें हम मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, ये वो असेट्स होती है जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या ये होती ही किसके फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में ये होती है। ओके, नेक्स्ट, these are for sale। इनको बिजनेस में क्यों रखा जाता है, ताकि इन्हें बेचकर इनसे क्या कर सके हम, बिजनेस के अंदर कैश का फ्लो ला। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, देखो गुड यानी अच्छा होता है और गुड्स यानी होता है माल। गुड यानी क्या होता है बेटा, अच्छा, और गुड्स, गुड्स इज द राइट डेफिनेशन है। गुड्स कोई प्लूरल वर्ड नहीं है, गुड्स अपने आप में वर्ड है, अपने आप में। ठीक है बेटा, तो गुड का मतलब क्या होता है, माल। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के अंदर आपने जितना भी माल रखा हुआ है ना बेचने के लिए, वो सारे के सारे माल कहलाएगा गुड्स कहलाएगा। क्लियर। तो गुड्स क्या होती है बेटा, करंट असेट्स होती है। बिल्स, रिसीवेबल, क्या हो सकता है, बिल्स, रिसीवेबल, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। एक बार इनके नाम लिख लो बेटा, आपके कुछ टर्म्स बिल्कुल नहीं है
जैसे बिल्स रिसीवेबल बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए, डेटर्स बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। तो इन सब के बारे में एक सेपरेट टॉपिक में इनको हम समझाएंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। राइट नाउ यू जस्ट नोट दैट। राइट नाउ आपको सिर्फ इतना समझना है कि व्हाट डू मीन बाय करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब उन असेट्स से होता है जो कि बिजनेस में सैलरी पर होते हैं और जिन्हें मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर क्या करते हैं, अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? एनी डाउट? Tangible assets. Very good. The name of that type of assets is tangible asset. Do you know the meaning of tangible? Does anyone know the meaning of tangible? Or is there anyone who knows the meaning of tangible? I am not hearing you. Someone is speaking, but I am not hearing you. Is anyone speaking? Do you know the meaning of tangible? No, Does it sir. matter? Okay, doesn't matter. देखिए, tangible का मतलब होता है, हम इसका एग्जाम्पल लें। आज अगर मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, क्या आप मुझे देख सकते हो? यस सर, देख सकते हैं। आपके घर में आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके सिबलिंग्स हैं, क्या आप उन सबको देख सकते हो? Yes, sir. आपके घर में फर्नीचर रखा है, क्या आप उसको देख सकते हो? Yes, sir. That means the thing that can be seen, that can be touched, yes, tangible. कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, क्या कहलाती है बेटा? tangible Tangible. like that the assets those have physical existence, जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो सब क्या कहलाती है बेटा? टेंजिबल असेट्स कहलाती है। Tangible. Those can be seen or touched, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाती है बेटा? टेंजिबल असेट्स कहलाती है। Tangible अब assets. आपने फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स में एग्जांपल पढ़े थे, वो मैक्सिमम क्या है जिन्हें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड वी कैन सी एंड टच, बिल्डिंग we can see and touch, goods we can see and touch, cash we can see and touch, तो ऐसे। तो वो सारी असेट्स, चाहे वो फिक्स्ड असेट्स हो, चाहे वो करंट असेट्स हो, लेकिन जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, also known as tangible assets. Any doubt? No, sir.